नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है जिसकी जितनी समझ हो उसको उतना ही बताना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। आरव एक स्मार्ट, टेक सेवी और आत्मविश्वासी युवा था। हाल ही में वह इंजीनियरिंग के पहले साल की पढ़ाई पूरी कर छुट्टियों में अपने गांव धवलपुर आया था। शहर की चमक धमक और नए विचारों से भरा हुआ था। वह गांव के पुराने तौर तरीकों को देखकर चौंक गया। उसने पंचायत में सबको बुलाकर कहा, आप लोग आज भी पुराने जमाने के तरीके अपनाए हुए हैं। ये बैल, ये पूजा पाठ, ये तंत्र मंत्र अब नहीं चलता। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। कुछ युवा उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता थी। रमेश काका, गांव के सबसे अनुभवी और शांत बुजुर्ग, सिर्फ मुस्कुराकर बोले, कल सुबह खेत पर आ जाना बेटा, जरा कुछ दिखाना है तुम्हें। अगली सुबह आरव खेतों में पहुंचा। रमेश काका उसे फसलों के बारे में सब समझाने लगे। मिट्टी की किस्म, वर्षा का अनुमान, हवा की दिशा। आरव ने बीच में कहा, काका ये सब तो अब ऐप से होता है। आजकल तो मिट्टी की रिपोर्ट ऑनलाइन मिलती है। पानी का स्तर सैटेलाइट से मापा जाता है। रमेश काका हंसे और बोले, सही कहा बेटा, पर कल रात नहर से पानी खेत में आ गया था। जमीन पहले से भीग चुकी है। कोई ऐप ये नहीं बता सकता जो आंख और अनुभव बता दे। आरव चुप हो गया। गांव के बुजुर्ग विवेक सर एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। आरव उनसे मिलने गया और अपनी हताशा जताई। मैं तो गांव को बदलना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते। विवेक सर मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुमने कभी सोचा है कि एक गिलास में पूरा समंदर नहीं डाला जा सकता? अगर तुम ज्ञान बांटना चाहते हो तो पहले सामने वाले की समझ की गहराई जाननी चाहिए। तुम ज्ञान दे रहे थे या सिर्फ अपनी बात थोप रहे थे? आरव का सिर झुक गया। अब आरव ने अपनी पद्धति बदली। उसने ग्रामीणों की भाषा में बात करना शुरू किया। उन्हें मोबाइल चलाना सिखाया। धीरे धीरे ऐप से खेती की तकनीक समझाई, लेकिन बिना उनकी पारंपरिक सोच की आलोचना किए। अब लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। एक दिन रमेश काका ने कहा, अब लगता है कि तू सच में कुछ सिखा रहा है। पहले तो लगता था जैसे भाषण दे रहा हो। आरव अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे समझ में आ गया कि हर ज्ञान योग्य नहीं होता अगर वह सही समय, सही व्यक्ति और सही तरीके से ना बांटा जाए। इससे हमें सीख मिलती है, ज्ञान बांटना महान है, लेकिन उसे किससे, कैसे और कब बांटना है यह जानना और भी बड़ा गुण है। कम बोलो, गहराई से बोलो, समझने वाले को ही समझाओ। जिसकी जितनी समझ हो उसको उतना ही बताना चाहिए। यही सच्चा संवाद है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।